أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے آپ کی موجودگی میں سورہ نمل آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے آپ کے سامنے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً یا البتہ یقیناً، آتینا ہم نے دیا داود علیہ السلام کو، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو، علما ایک علم، کیا چیز دی؟ اور ہم نے علم دیا داود اور سلیمان علیہ السلام کو۔ وقال، اور ان دونوں نے کہا، الحمد، تعریفیں، تمام تعریفیں ہیں، للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیر لوگوں پہ، بہت سے لوگوں پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، مؤمن بندوں میں سے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں بہت سے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے لوگوں پر فضیلت دی۔ وورثہ اور وارث بنے، وورثہ حالانکہ وارث بنے، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام کے، داود علیہ السلام کی وارث کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ وقال، اور اس نے کہا، یا ایہا الناس، اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھایا گیا ہے، جی، علمنا، ہمیں سکھایا گیا، منطق الطیر، منطق بولی کو بولتے ہیں، الطیر پرندوں، منطق الطیر، ہمیں منطقوں کی، پرندوں کی بولی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا، حالانکہ ہمیں دیا گیا ہے، من کل شیء، ہر چیز میں سے، ہر چیز میں سے،
इन हादा बेशक ये लहु अल फजल, यही यकीनन फजल है, अल मुबीन वाज़ेह। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने और उन्होंने कहा है लोगों, मुझे या हमें परिंदों की गुफ्तगू सिखाई गई है और दी गई है हमको ज़रूरत की चीज़। अलबत्ता बेशक ये फजीलत है बहुत वाज़ेह। वहुशिरा, और जमा किए गए इकट्ठे किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जुनूदुहु उसके लश्कर, मिनल जिन्न जिन्नों में से, वल इंसी इंसानों में से, व तैरी और परिंदों में से, फहुम यूज़ाउन फिर वो सब अलग अलग तकसीम किए जाते थे, फिर उन सब को अलग अलग तकसीम किया जाता था। हत्ता हत्ता के इज़ा जब अतौ वो सब आए अला वादी नमली चींटियों की वादी पर, चींटियों की वादी पर, क़ालत कहा नमलतुन एक चींटी ने, नमलतुन एक चींटी ने कहा, या अय्युहा या अय्युहा ए अन्नमलो चींटियों, उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, मसाकिनकुम अपने घरों में, तुम सब दाखिल हो जाओ अपने घरों में। ला यहतिमन्नकुम वाकई कुचल ना दे तुम्हें, सुलेमान हो सुलेमान अलैहिस्सलाम, व जुनूदुहु और उनका लश्कर, व जुनूदुहु और उनका लश्कर। वाव का हर जगह हालांकि नहीं करना, यहाँ पे गलती से लिखा है हालांकि, और का तर्जुमा करेंगे यहाँ पे। वहुम यहाँ पे वाव का तर्जुमा हालांकि करेंगे, ठीक है। इस हाल में कि या हालांकि, हम ला यशऊरून वो सब शऊर ना रखते होंगे, यानी वो तुम्हें कुचल देंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर, इस हालत में कि वो इस बात का शऊर नहीं रख रहे होंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम कुचले जाओगे। फतबस्सम तो वो मुस्कुराया, ज़ाहिकन हंसते हुए, मिन कौलिहा उसकी बात से, वक़ाला और उसने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, औज़िअनी मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा कि मैं शुक्र अदा करूँ, नेमत का तेरी नेमत का, अल्लती अनामता जो तूने बतौर इनाम मुझे दिया है, जो तूने इनाम मुझ पे किया है, वाला वालिदैय और मेरे वालिदैन पे किया है, व अन आमल और ये कि मैं अमल करूँ, सालिहन नेक, तरज़ाहु ऐसा नेक अमल कि तू पसंद करे उसे, वअदखिलनी और मुझे दाखिल फरमा दे, बिरहमतिक अपनी रहमत से, फी इबादिका अपने बंदों में, अस्सालिहीन नेक बंदों में, और तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा दे। ठीक है, ये इन आयात का तर्जुमा है। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आपके सामने बयान करेंगे। आप सबको मालूम है कि सूरत के आगाज में कुरान मजीद की हक़ानियत और सदाकत के हवाले से गुफ्तगू थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत और उनको फ़िरौन की तरफ भेजने का जिक्र हुआ। जब मूसा अलैहिस्सलाम बाज निशानियां लेके पहुंचे तो फ़िरौन और उसकी कौम ने उसे जादू कह के इनकार कर दिया, हालांकि उनके दिलों में यकीन था कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, किसी इंसान की बस की बात नहीं है। और ये ऐसी खारिक आदत निशानी जो है अल्लाह ताला के हुक्म से अपने नबी के हाथ पे ही जाहिर हो सकती है, ये उनको यकीन था। लेकिन बहरहाल उन्होंने जुल्म, गुरूर और तकब्बुर की वजह से मौजिज़ात का इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ऐसे फसादियों का अंजाम भी देख लोगे कि वो किस तरह गरकाब हो जाते हैं, कि किस तरह उनको हम समंदर में गर्क कर देते हैं। तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। ये दोनों बाप बेटे अल्लाह के जलील कदर पैगंबर थे, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरतों में किया है। तहम इस मकाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत ज़्यादा है। दाऊद अलैहिस्सलाम साहिब किताब रसूल थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी साहिब सहीफा रसूल और नबी थे। अल्लाह ने बाप बेटे दोनों को खिलाफत के साथ साथ नबूवत भी अता फरमाई थी। गुज़श्ता आयात में फ़िरौन की हुकूमत का जिक्र भी हो चुका है।
मगर वो इस कदर नाफरमान लोग थे कि अल्लाह ताला ने उस कौम को फासिक करार दिया। उनके बरखिलाफ दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दुनिया में खलीफा थे। अल्लाह ताला ने इन्हें हुकूमत अता की थी, लेकिन वो अल्लाह की निहायत मुती शुक्रगुजार बंदे थे। तो ये साबका आयात के साथ रबत हो गया। अल्लाह ताला ने इस मकाम पे और दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों का एक साथ जिक्र करके फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद व सुलेमान इल्मा, और अलबत्ता तहकीक हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। इस इल्म से मुराद दुनिया का कस्बी इल्म नहीं है जो मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जाता है, हासिल किया जाता है, या जो इल्म इंसान को सुनने और देखने से यानी हवा से खमसा से हासिल होता है, या इंसान अपनी अकल से गौर व फिक्र करके किसी नतीजे पे पहुंचता है। बल्कि इस इल्म से मुराद वो कतई और यकीनी इल्म है जो अल्लाह ताला अपने नबियों को वही के जरिए सिखाता है। उस इल्म में ना तो कोई इश्तिबाह होता है और न ही उसमें किसी गलती का इम्कान होता है। ये अलग बात है कि कोई आदमी उसको समझ ही ना सके, या उसका अपना दिमाग जो है वो टेढ़ा हो, उसे हर चीज जो है वो टेढ़ी नजर आती हो। वरना ये ऐसा इल्म है जिसके बारे में सूरह बकरा की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इसमें तो किसी शक और शुबह की गुंजाइश ही नहीं है। तो बहरहाल वही इलाही का इल्म कतई और यकीनी होता है, जबकि बाकी जो फनून है जो दुनिया में सिखाए जाते हैं वो कस्बी होते हैं, वो जन्नी होता है। कस्बी इल्म जो होता है उसे जन्नी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अहकाम शरीयत, उसूल सियासत और हुक्मरानी का वो कतई इल्म अता फरमाया जो उनके लिए अपने फराइज से ओहदा बरामद होने के लिए जरूरी था। सूरह साद में अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने तुम्हें जमीन में खिलाफत अता की है, इसलिए तुम अदल और इंसाफ के मुताबिक मखलूक की खिदमत करो। आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम आपके बाद आपके जानशीन हुए, तो दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन्हें वो इल्म अता फरमाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो इल्म एक ऐसी जरूरी चीज है जिसके बगैर इंसानियत तरक्की नहीं कर सकती। इल्म की रोशनी ही इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाती है। इल्म में कमी जो है इंसान की तनज़्ज़ुली का सबब बनती है। अंग्रेज ने बर्र सगीर में, पाक व हिंद में अपने इक़्तिदार के दौरान इस्लामी उलूम को ख़त्म करने या अपने मुताबिक डाल लेने की बड़ी कोशिश की, मगर अल्लाह के नेक बंदों ने इस्लामी उलूम के झंडे को हमेशा बुलंद रखा, इस पे हर्फ नहीं आने दिया। वो जानते थे कि अगर इस यकीनी इल्म की जड़ उखाड़ दी गई और इसकी जगह ज़न्नी इल्म को राइज कर दिया गया तो फिर हकीकी इल्म का हमेशा के लिए जनाजा निकल जाएगा, जैसा कि आजकल दुनिया में है, हो रहा है। चुनांचे दारुल देवबंद के जो बानियान थे उन्होंने इस खतरे को बांधते हुए दारुल की बुनियाद रखी, जहां से लाखों बल्कि इससे ज्यादा उलमा पैदा हो चुके हैं और दुनिया भर में मुख्तलिफ मदारिस जो है वो बन चुके हैं। दुनिया भर में इस्लाम के पौधे की आबियारी कर रहे हैं। ये दारुल देवबंद एक बुनियाद थी, उससे फिर आगे हजारों चश्मे जो है जारी हुए, हजारों और मदारिस कायम हुए, और इल्म हकीकी की रोशनी जो है वो मुस्लिम उम्मत की रहनुमाई का फरीजा जो है अदा करते रहे, और आज तक ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। हुकूमत जो है वो तो अपने वसाइल मादी तालीम पे सर्फ कर रही है, मगर अल्लाह के नेक बंदे हकीकी इल्म की नशर व इशाअत के लिए महदूद वसाइल के साथ ही बढ़ते चले जा रहे हैं।
तो बहरहाल इल्म जो है ये तरक्की का जीना है। खासतौर पे दीन का इतना इल्म निहायत ज़रूरी है जिसके ज़रिए इंसान अपने फ़राइज़ से बाखबर हो सके, अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक अदा कर सके। यही इल्म है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की मारिफत हासिल होती है, उसकी इबादत का तरीका मालूम होता है, हलाल हराम जायज़ नाजायज़ में फ़र्क पैदा होता है, तौहीद और शिर्क की समझ आती है, इंसान ईमान इखलास और निफाक को पहचानता है। जहाँ तक टेक्निकल उलूम और फ़नून का ताल्लुक है, वो तो काफिर मुशरिक और मुल्हिद भी हासिल कर लेते हैं। आज अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, चीन ये सब जानते हैं कि टेक्निकल इल्म कोई इल्म नहीं है, बल्कि ये तो सनअत और हिरफत है, जबकि हकीकी इल्म वही है जो वही इलाही के जरिए हासिल होता है। अल्लाह ताला अपने अंबिया के जरिए मखलूक तक पहुंचाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हस्ब ज़रूरत हकीकी इल्म अता फरमाया। इस यकीनी इल्म के हुसूल पे वक़ाला, उन दोनों बाप बेटों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मुमिनीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह ताला के लिए है, उस ज़ात वाली ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें बहुत से मोमिन बंदों पे फजीलत अता फरमाई। यहाँ पर तमाम ईमानदारों पे फजीलत का जिक्र है। तमाम ईमानदारों पे फजीलत पाने का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि बहुत से अहले ईमान पे जिक्र किया, अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनीन, तमाम मुमिनीन पे नहीं, बल्कि बहुत से अहले ईमान पे बरतरी हासिल करने का जिक्र है। वजह इसकी यह है कि कायनात में अल्लाह ताला अहले ईमान पे बरतरी हासिल करने का जिक्र है, और इसकी वजह ये बयान की गई है कि कायनात में अल्लाह ताला ने अपने इन दो अंबिया से भी ज्यादा बाज दूसरे अंबिया और रसूलों को बरतरी अता फरमाई है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने इन हजरात को अपने हिसाब से बड़ा शरफ अता किया। तो यहाँ पर बहुत से मोमिनों पे फजीलत का जिक्र है, सब मोमिनों पे फजीलत का जिक्र नहीं किया, बहुत से मोमिनों पर फजीलत का जिक्र किया गया। तो इस तनाजुर में गैर मोमिनों का कोई शुमार ही नहीं है। फिर इरशाद हुआ, ववरिस सुलेमान दाऊदा, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह इस जुमले का तर्जुमा करते हैं, कायम मकाम हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम का। गोया इस मकाम पे विरासत से मुराद माली विरासत नहीं है, बल्कि नियाबत है। शिया हजरात एक तो इस आयत से नबी की विरासत की दलील पकड़ते हैं, हालांकि यहाँ पे विरासत से मुराद सिर्फ खिलाफत है। दूसरी आयत जिससे विरासत अंबिया की दलील पकड़ी जाती है वो सूरह मरियम में है कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये दरख्वास्त पेश की थी, फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, ऐ परवरदिगार मुझे ऐसा वली अता फरमा जो मेरा और आले याकूब का वारिस बने। यहाँ भी कोई बेटा अपने बाप के माल का वारिस तो हो सकता है, मगर सारी आले याकूब का वारिस एक शख्स कैसे होगा? तो करीना यही है कि यहाँ पर भी इल्मी विरासत मुराद है, न के माली। जकरिया अलैहिस्सलाम ने यही दुआ की थी कि ए अल्लाह मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरा और पूरी आले याकूब का इल्मी वारिस हो, जो हमारे मिशन को आगे बढ़ा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा, जिनमें खुलफाए राशिदीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास और उम्महातुल मोमिनीन शामिल है, रिवायत बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु मआशिरुल अंबिया ला नूरिसु मा तरकना सदका, हम नबियों का गिरोह जो है वो किसी को वारिस नहीं बनाया करते, बल्कि जो कुछ हम छोड़ जाते हैं वो मुहताजों के लिए सदका होता है।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में खैबर या फिदक की कुछ जमीनें थी, जिससे आप अपनी जरूरियात पूरी फरमाते थे। उस जमीन की तौलियत हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास थी। इन दोनों हजरात में कुछ इख्तिलाफ राय पैदा हुआ, तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। वहां पर दीगर अकाबिर साहबा भी मौजूद थे। ये बुखारी शरीफ में बड़ी तफसील के साथ ये वाक़या मौजूद है। कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया आपके सामने, बुखारी शरीफ से फिर कभी बयान कर देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों हजरात से कसम दिला के पूछा कि तुम दोनों बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि हम अंबिया का गुरु किसी को वारिस नहीं बनाते, बल्कि जो कुछ छोड़ जाते हैं वो सदका होता है। तो दोनों बुजुर्गों ने इस हदीस की तस्दीक की। चुनांचे शिया हजरात की तरफ से हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत का दावा जो है वो मबनी बर हकीकत नहीं है। ये दुरुस्त है कि जब तक हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस हदीस का इल्म नहीं था, उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने बाप की विरासत का मुतालबा किया। मगर जब आपने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मज़कूरा हदीस सुनाई, तो कहने लगी फ़अन्त अअलमु बिमा समिअत मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप उस चीज़ को ज़्यादा जानते हैं जो आपने रसूल खुदा से सुनी हुई है। उसके बाद आप खामोश हो गई और फिर कभी विरासत का मुतालबा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी सही हदीस में मौजूद है, इन्नमल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमन वला दीनारा, कि अल्लाह के अंबिया जो है दिरहम या दीनार विरासत में नहीं छोड़ के जाते, बल्कि वो रसू इल्म, वो तो अपनी विरासत में सिर्फ इल्म छोड़ के जाते हैं। नबियों की विरासत इल्म दीन होता है। जिसने दीन का इल्म हासिल कर लिया, उसने नबी की विरासत को पा लिया। इस हवाले से जो बुखारी शरीफ में तफसीरात मौजूद है, मेरे पास मजमून मौजूद था। अगर अभी मौजूद होगा मैं फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा, फिर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह अंबिया की विरासत की ज़िमन में एक ही मसला भी है कि पैगंबर खुद तो अपने गैर नबी की विरासत हासिल करता है, मगर अपने बेटे को माली विरासत नहीं देता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला की विरासत मिली। तबक़ात इब्न साद में मौजूद है कि आपको 5 ऊंट, बकरियों का एक रेवड़ और उम्मे ऐमन लोंडी जो है विरासत में मिली। उम्मे ऐमन हबशिया थी, मगर बड़ी साहिब फजीलत खातून थी। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाया था, लिहाजा आप उनकी बड़ी कदर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े होकर उनको आज़ाद कर दिया था, और फिर इनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ, जिनसे उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाप बेटे दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, इसीलिए आपकी माली विरासत तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची, बल्कि आपकी इल्मी और नियाबती विरासत आपको पहुंची। करीना भी मौजूद है कि अगर इस विरासत से जायदाद की विरासत मुराद होती, तो फिर ये सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम को ही क्यों पहुंचती, जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 19 के करीब बेटे थे, जिनमें से सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। सारे बेटे जो है हुकूमत के ख्वाहिशमंद थे, मगर अल्लाह ने ये नियाबत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अगर माली विरासत मुराद होती, तो सारे बेटों को महरूम करके सिर्फ एक को सब कुछ दे देना, ये कहाँ का इंसाफ था। हकीकत ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कोई दूसरा बेटा आपकी खिलाफत का बार उठाने के काबिल नहीं था। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 12 या 13 साल की थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने नियाबत के मसले को इस तरह हल फरमाया कि अल्लाह के एक फरिश्ते ने एक बंद लिफाफा ला के दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया और कहा कि आप मजलिस आम में ये ऐलान करें कि आपके बेटों में से जो बेटा इस लिफाफे में बंद सवालों के सही सही जवाब देगा, वही मेरी जानिसीबी का हकदार होगा। चुनाचे सल्तनत के बड़े लोगों की मौजूदगी में सारे बेटों से फरमाया कि ये इम्तिहान का लिफाफा है, जो शख्स इन सवालात के जवाब दे देगा वही मेरा जानशीन होगा। लिफाफे पे मौजूद सवालात और उनके सही जवाबात जो लिखे गए थे ये थे। पहला सवाल जो था, सबसे
करीब चीज कौन सी है? तो इसका सही जवाब था मौत। सबसे बाइद यानी दूर चीज कौन सी है? इसका जवाब था इंसान के हाथ से निकल जाने वाली चीज। तीसरा सवाल था सबसे मानूस चीज कौन सी है? तो इसका जवाब था जिस्म और रूह के साथ। इसी तरह सबसे वहशतनाक चीज कौन सी है? तो ये जिस्म बगैर रूह के। एक सवाल ये था कि दो कायम चीजें कौन सी है? आसमान और जमीन जो क़यामत तक कायम रहेंगे। फिर ये सवाल था कि दो मुख्तलिफ चीजें कौन सी है? तो लैल और नहार यानी दिन रात, एक जाती है दूसरी आ जाती है। फिर सवाल था कि आपस में दो दुश्मन चीजें कौन सी है? उसका जवाब था मौत और हयात। बेहतरीन अंजाम वाली चीज कौन सी है? गुस्से के वक्त में बुर्दबारी। बदतरीन अंजाम वाली चीज कौन सी है? गुस्से की हालत में तेजी का इस्तेमाल करना। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बेटों के सामने ये सवालात पेश किए तो उनमें से कोई भी उनके जवाब ना दे सका। सब आजीज आ गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी कम सिन थे, उन्हें खिलाफत की ख्वाहिश भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचपन ही में फहम फरासत से नवाजा था। उन्होंने बाप से अर्ज किया कि अगर इजाजत हो तो इन सवालात के जवाब मैं अर्ज कर दूं। इजाजत मिलने पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सवालात के सही सही जवाब दे दिए। चुनांचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानशीनी का ऐलान कर दिया, जिसे सल्तनत के तमाम बड़े लोगों ने कबूल किया। जिस दिन दाऊद अलैहिस्सलाम की जानशीनी का फैसला हुआ, उससे अगले दिन आपकी वफात हो गई। मुसनद अहमद की रिवायत में आता है कि आप बड़े बगैरत आदमी थे। जब भी घर से बाहर जाते, बाहर से ताला लगा के जाते, ताकि कोई अजनबी आदमी घर में दाखिल ना हो सके। उस दिन भी आप हस्ब मामूल दरवाजे को ताला लगा के बाहर चले गए। उस दौरान आपकी अहलिया ने किसी अजनबी आदमी को सहन में खड़े देखा। बड़ी हैरान और खौफजदा हो गई कि ये शख्स अंदर कैसे आ गया, हालांकि बाहर तो ताला पड़ा है। इतने में दाऊद अलैहिस्सलाम भी आ गए, ताला खोल के दाखिल हो गए। तो अजनबी शख्स को सहन में पाया, पूछा तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? तो उसने कहा कि मैं वो हूँ जो बादशाहों से नहीं डरता, जिसके लिए कोई हिजाब नहीं है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर बखुदा तुम मलकुल मौत हो, मरहबम बिअम्रिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से खुश आमदेद कहता हूँ। फिर आप कंबल ओढ़ के लेट गए और आपकी रूह जो है वो परवाज कर गई। तो फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हुए। वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली जो है वो सिखाई गई। वो ऊतीना मिन कुल्लि शै, और हमें हर चीज दी गई है जो हमारे हस्ब हाल है। इससे उस जमाने और मौजूदा जमाने की तमाम आलात और तमाम मुराद नहीं है, बल्कि निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत थी अल्लाह ताला ने अता कर दी, और उसके साथ साथ परिंदों की बोली भी सिखाई। और फरमाया इन हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, इन हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन, ये खुली फजीलत वाली बात है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। ये खुली फजीलत वाली बात है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत-तैर, और जमा किए गए, इकट्ठे किए गए सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर। फहुम यूज़ऊन, बस उनको तकसीम किया जाता था या रोका जाता था, यानी हर हर जिन्स की मखलूक अलग अलग टोलियों में कड़ी हो जाती थी। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई थी, जिसकी दरख्वास्त उन्होंने खुद की थी। वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मिसाल न मुझसे पहले हो और न बाद में पैदा हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपके लिए जिन्नात, इंसानों और परिंदों के अलावा हवा को भी मुसख्खर कर दिया। वलिसुलैमान अर्रिह गुदुव्वुहा शहरुन व रवाहुहा शहर, हमने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, जिसकी सुबह की मंजिल एक माह की होती थी और शाम की मंजिल भी एक माह की। और आपका तख्त साजो सामान हवा जो है उसे उड़ा के इधर उधर लिए फिरती थी।
हत्ता इज़ा अतौ अला वादी नम्ल। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे चींटियों का जिक्र किया गया। अब चींटियां जो है छोटी भी होती है और बड़ी भी। छोटी चींटी जो है वो तो बिल्कुल जर्रे जितनी होती है, बाल औक़ात नजर भी नहीं आती। तो इन चींटियों के बारे में जदीद दौर के साइंसदानों ने बड़ी तहकीक की है। तो जदीद दौर के मिस्री मुफस्सिर है अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी तफसीर है जवाहिरुल कुरान। इनमें काफी जिक्र किया, अरबी जुबान में है, गालिबन ये 15-16 के करीब जिल्दें हैं, अभी हाल ही में शाया हुई है। तो उन्होंने इस पे काफी बहस की है। उन्होंने निज़ामुल आलम वल उमम के नाम से किताब भी लिखी है, जिसमें आलम और उम्मतों के निज़ाम में चींटियों का जिक्र भी किया है। ये काफी मालूमात पे मुश्तमिल किताब है, निज़ामुल आलम वल उमम, ये अल्लामा तंतावी रहमतुल्लाह अलैह की है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे, हत्ता इज़ा अतौ अला वादी नम्ल, यहाँ तक कि जब वो नमल यानी चींटियों के वादी में पहुंचे, कालत नमला, तो एक चींटी ने कहा, या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ए चींटियों अपने घरों में अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदु, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर तुम्हें रौंद न डाले, वहुम ला यशउरून, ऐसी हालत में कि उन्हें खबर भी ना हो कि उन्होंने कितनी चींटियों को पामाल कर दिया। बाज जदीद दौर के नाम नहाद मुफक्किरीन नमल को चींटी नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि नमल एक कबीला था जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। असल में ये लोग जो है मौजिज़ात के मुनकिर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने चींटियों की आवाज मौजिज़ाना तौर पे सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी थी, इसलिए ऐसे लोग इसका इनकार करते हैं। इससे चींटियों का कोई कबीला तो मुराद हो सकता है, लेकिन इंसानों का कबीला हरगिज मुराद नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई थी, जिन्नात और परिंदे मातहत कर दिए थे, हवाओं को आपके ताबे कर दिया था, इसी तरह ये चींटियों का मुआजिजा भी जाहिर कर दिया कि उस चींटी ने अपनी हम कौम चींटियों को उनकी तबाही से खबरदार किया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन उसकी बात को समझ गए। पहले साफ बयान हो चुका है कि अल्लाह ताला ने आपको मंतिक़ तैर यानी परिंदों की बोलियां भी सिखा दी थी। तो ऐसी हालत में आपका चींटी की बात को सुन लेना और समझ लेना, ये कौन सी अजीब बात रह जाती है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वहुम ला यशउरून के जुमले से एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया कि अगरचे सारे जानवर हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, मगर आप गैब का इल्म नहीं जानते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब का इल्म नहीं जानते थे। गैब जो है ये अल्लाह ताला का खासा है, वो उसमें से जितना इल्म चाहता है किसी को अता कर देता है। कुल्ली गैब का इल्म और इल्म मुहीत का मालिक जो है सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरान मजीद में गैरुल्लाह के गैबदान होने की वाज़ेह तौर पे नफी की गई है। ये तो एक छोटी चींटी भी जानती थी कि साहिब सहीफा, साहिब शरीयत रसूल होने के बावजूद सुलेमान अलैहिस्सलाम गैब का इल्म नहीं जानते थे। इसीलिए तो उसने दूसरी चींटियों को खबरदार किया कि अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। तो मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बड़ा मुहज्जब था, लिहाजा उनकी तरफ से कसदन कमजोर मखलूक को रोन डालने की तवक्को नहीं की जा सकती थी। आपका लश्कर कोई ऐसा लश्कर नहीं था जो वहशियाना तौर पे हर सामने आने वाली चीज को तबाह कर देता। तो साबित होता है कि अगर चींटियों को कोई नुकसान पहुंचता
तो ऐसा सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेखबरी की वजह से होता, यानी उन्हें पता ही ना चलता कि वो जिस वादी से गुजर रहे हैं वहां हजारों लाखों चींटियों को लुक्मे अजल बना रहे हैं। अरबी जुबान में नमला का लफ्ज मुजक्कर और मुअन्नस दोनों जिन्सों पे बोला जाता है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि जिस चींटियों ने दूसरी चींटियों को खबरदार किया वो मुजक्कर थी या मुअन्नस। तो मशहूर मुहद्दिस और फकीह कतादा जो ताबिईन में से है, एक मजलिस में फरमाने लगे, जो जी चाहो पूछ लो। उस मजलिस में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, जो उस वक्त अभी बच्चे थे। उन्होंने इन लोगों से कहा कि कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल करो कि जिस चींटी ने दूसरी चींटियों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से खबरदार किया था वो नर थी या मादा। जब ये सवाल पूछा गया तो कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाजवाब हो गए। उस पे खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि वो चींटी मादा थी। अगरचे बकरा की तरह लफ्ज नमला भी मुजक्कर और मुन्नस दोनों अजनास के लिए इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ नमला से कबल कालत की जमीर मुअन्नस है, लिहाजा वो चींटी मुअन्नस थी। ये वाकया जो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में इमाम साहब की कमसनी में सूझबूझ के सिलसिले में लिखा गया है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी की ये बात सुनी फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो अब उस चूंटी की बात से मुस्कुरा के हंस पड़े। दिल में ख्याल किया कि ये चूंटी कितनी भूली बाली है, जो समझ रही कि मैं उसकी बात को सुन ही नहीं रहा और ना ही समझ रहा हूँ। हालांकि अल्लाह ताला ने मुझे अपने बहुत से नेक और ईमानदार बंदों पे फजीलत अता फरमाई है। मुझे जानवरों की बोलियां जो है वो भी सिखा दी है। तबस्सुम का माना मुस्कुराहट है, जो ज़िह्क यानी हंसने का अदना दर्जा होता है। मुस्कुराहट जो है सिर्फ लबों पे फैलती है, जबकि हंसने में दांत भी जाहिर हो जाते हैं। अलबत्ता कहकहा जोर से हंसने को कहते हैं, जो कि पसंदीदा फेल नहीं है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कहकहा मार के नहीं हंसे। आपका मामूल तबस्सुम या ज्यादा से ज्यादा ज़िह्क होता था। कहकहा जो है गफलत की अलामत है, इसीलिए अगर कोई शख्स नमाज के दौरान कहकहा लगा के हंसे तो उसका वजू भी टूट जाता है और नमाज भी फासिद हो जाएगी। तो चींटी बड़ी ज़हीन मखलूक है। अल्लाह ताला ने एक दर्जे तक उसको बड़ा शऊर अता किया है। इल्मुल हैवानात के माहिरीन ने बड़े बड़े तजर्बात करके ये बात कही है कि और इस मखलूक के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की है। मसलन इंसानों की तरह चींटियों के भी खानदान कबीले होते हैं, उनका अपना निज़ाम हुकूमत होता है, बाकायदा फौज और पुलिस होती है जो निज़ाम सल्तनत के नज़म और नस्ब की जिम्मेदारी होती है। चींटियां जो है फितरी तौर पर खुराक का जखीरा जमा रखती है ताकि बहुत ज़रूरत काम आ सके। तो बहरहाल सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटियों की बात सुन के हंस पड़े और अल्लाह ताला के इनामात का इस तरह शुक्र अदा किया। वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, आपने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं तो तूने मुझ पे और मेरे वालिदैन पे की है। अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई, हत्ता कि जानवरों और परिंदों और जन्नात को आपके ताबे कर दिया, आपके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, जानवरों की बोलियां आपको सिखा दी। बाप पर भी बड़े इनामात किए कि उन्हें अपना साहिब किताब रसूल बनाया। आपकी वालदा भी नहायत ही पाकबाज, नेक सीरत, आबिदा और जाहिदा खातून थी। उनकी फजीलत के लिए तो यही चीज़ काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने उनको दाऊद अलैहिस्सलाम के निकाह में दिया। आप फिरौन और हामान का हाल भी पढ़ चुके हैं कि वो किस कदर मगरूर और नाशुक्रगुजार थे, जबकि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम बेमिसाल हुकूमत के बावजूद किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ भी की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा व अन अअमल सालिहन तर्ज़ा, कि मैं ऐसा नेक अमल अंजाम दूं जिसे तू पसंद करे और तेरी बारगाह में वो मकबूल भी हो। जो आखिरी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की उसमें हमारे लिए दर्स इबरत है। अर्ज किया, परवरदिगार वादखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन,
اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے، اچھے دوست مل جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ تو یہاں پہ برحمتی کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اس قدر تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے کسی عمل پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں؟ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال درست ہو اور ہمیں اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔